बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज बेटा 20 अप्रैल 2021 है और आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम है जो इस वक्त PMA 148 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट और ISSB की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा वो तमाम फीमेल स्टूडेंट्स जो LCC GDP की प्रिपरेशन कर रही हैं, उनको चाहिए कि इस लेक्चर को सुने। AFNS की तैयारी करने वाली भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक सुनिए। ये तमाम क्वेश्चन जितने मैं अभी आपको डिक्टेट करवाऊँगा ये इंटरव्यू में भी आ सकते हैं और एकेडमिक पोर्शन में भी पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले आपको आज मैं रैंक्स के बारे में बताऊंगा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रैंक्स। इसके बाद हमारी मैडम हैं जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने स्टूडेंट्स से आज टेस्ट लिया है। तो टेस्ट सुनेंगे कि क्या कौन से मैडम ने क्वेश्चंस पूछे हैं और किस बच्चे ने पहले आंसर दिया है। ठीक है, जिसका पहला आंसर है उसी को हमने ऐड किया है। बाकी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं ग्रुप में, तो जो फर्स्ट यानी कि पायनियर जो होता है उसको हम यहाँ पे शामिल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे नंबर को ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश है कि फ़र्स्ट वाले को हम ऐड करें जो पहले आंसर दे। और जो स्टूडेंट मेरे साथ ग्रुप में ऐड हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं मेरे से, तो उनको चाहिए कि जल्दी आप लोग आंसर दिया करें ताकि आपकी वॉइस को हम अपनी वीडियो का हिस्सा बनाएं। और इसके बाद लास्ट में डिस्कशन कराई गई है और टॉपिक था इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान एंड देयर सॉल्यूशंस। तो इस टॉपिक पे हमारे स्टूडेंट्स मेल फीमेल दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। माशाल्लाह अच्छे तरीके से कोशिश लगी हुई है। अल्लाह ताला इन सब बच्चों को कामयाब फरमाए। स्टूडेंट सबसे पहले रैंक्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। या आप ऐसा करें, कापी पेंसिल ले रहे हैं और लिखना शुरू कर दें। ठीक है, जब तक आप नोट्स मेंटेन नहीं करेंगे ना अपने और ख़ुद लिखने के आदी नहीं होंगे तो मेहनत की आदत पैदा नहीं होगी। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, एक तो मेरे नोट्स हैं, इन्हीं नोट्स के साथ एक पेज जो खाली होता है उस पर ये नोट्स बनाते जाएँ अपने। ठीक है, एकेडमिक पोर्शन में। तो सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि लेड पेंसिल से 3 कॉलम आपने बनाने हैं। एक में लिखना है आर्मी, दूसरे में लिखना है एयरफोर्स और तीसरे में लिखना है नेवी। फिर नीचे तरतीब वाइज सीक्वेंस वाइज जो है रैंक्स। सबसे पहले आर्मी करेंगे सेकंड लेफ्टिनेंट, जो इंशाल्लाह आप लोग बनेंगे 148 की जो तैयारी कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स। तो सेकंड लेफ्टिनेंट इक्वल टू एयरफोर्स पायलट ऑफिसर। पायलट अफसर सेकंड लेफ्टिनेंट बराबर हैं और नेवी में मिडशिपमैन ऑफिसर कहते हैं, मिडशिपमैन ऑफिसर। ठीक है, दूसरा आ गया है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट बराबर है एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर के और नेवी के सब लेफ्टिनेंट के। ठीक है, तीसरा आ गया है कैप्टन। कैप्टन एयरफोर्स के रैंक फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बराबर है और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कैप्टन नेवी का जो रैंक है लेफ्टिनेंट के बराबर है। यानी कि नेवी का जो लेफ्टिनेंट है वो बराबर है एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट के और ये दोनों बराबर हैं आर्मी के कैप्टन के। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो रैंक है वो है मेजर। मेजर बराबर एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर के और नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर के। ठीक है, नेक्स्ट आ गया लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल बराबर है विंग कमांडर के और विंग कमांडर बराबर है कमांडर के, यानी तीनों रैंक इक्वल हैं। नेक्स्ट आ गया कर्नल। ठीक है, जिसे हम फुल कर्नल कहते हैं। फुल कर्नल ग्रुप कैप्टन और कैप्टन, नेवी में कैप्टन, एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन और आर्मी में कर्नल, तीनों बराबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट रैंक आ गया ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर इक्वल टू एयर कमांडोर एयरफोर्स के और नेवी का रैंक है कमांडोर। नेक्स्ट आ गया मेजर जनरल। मेजर जनरल एयरफोर्स करेंगे एयर मार्शल और नेवी का रैंक है रेयर एडमिरल, रेयर एडमिरल। नेक्स्ट आ गया लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल और एयर मार्शल बराबर हैं और नेवी का है वाइस एडमिरल। नेक्स्ट आ गया जनरल। ठीक है, 4 स्टार जनरल जो होते हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जिस तरह, तो जनरल बराबर है किसके, एयर चीफ मार्शल एयरफोर्स के और नेवी करेंगे एडमिरल। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फील्ड मार्शल। अभी तक फील्ड मार्शल सिर्फ एक ही गुजरे हैं, उनका नाम है अयूब खान। फील्ड मार्शल 5 स्टार जनरल होता है। ठीक है, फील्ड मार्शल जो है एयरफोर्स का है मार्शल ऑफ एयर चीफ्स, सॉरी मार्शल ऑफ एयरफोर्स। मार्शल ऑफ एयरफोर्स बराबर है फील्ड मार्शल के और नेवी में इनके बराबर जो 5 स्टार जनरल है उसे कहेंगे एडमिरल ऑफ फ्लैट। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बेटा, इसी के साथ मैं आपको एक
ये भी बता दूं कि आर्मी के शोबे आपसे पूछ सकते हैं, कितने शोबे हैं आर्मी के। तो बेटा आर्मी के मुख्तलिफ शोबे हैं, जिसमें नंबर 1 आर्मर्ड कोर, नंबर 2 आर्टिलरी, नंबर 3 इंजीनियरिंग, नंबर 4 ऑर्डिनेंस, नंबर 5 इन्फेंट्री, नंबर 6 सिग्नल, नंबर 7 सिप्लाई, नंबर 8 मेडिकल और नंबर 9 AEC आर्मी एजुकेशन कोर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में आखिरी मार्शल लॉ कब ख़त्म हुआ? कब लगा नहीं, कब ख़त्म हुआ? 23 मार्च 1985। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाए हैं। इसके अलावा आपने मुझे बताना है पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का मोटो क्या है। ठीक है, मोटो क्या है, आर्मी का मोटो क्या है, नेवी का मोटो क्या है और एयरफोर्स का मोटो क्या है। इन तीनों के बारे में आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, जो नंबर सामने मेरा व्हाट्सएप का चल रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप जितने स्टूडेंट्स हैं सारे फिल फॉर ये ऑनलाइन एकेडमी व्हाट्सएप पे जो चल रही, इसको आप ज्वाइन करें। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि जो टेस्ट शुरू होंगे तो उनके जो बच्चों के एक्सपीरियंस है ये हम शेयर करेंगे। ठीक है। और वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपके क्वेश्चन भी यही आ सकते हैं। एक बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कैडेट कॉलेज के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, मिलिट्री का जेला, मिलिट्री का सुई, मिलिट्री का मरी, या किसी भी अच्छे कैडेट कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। आप अगर सिर्फ सुनते भी रहे ना, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं भी करते और सुनते भी रहे, तो आपकी तैयारी इंटरव्यू की हो जाएगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि बाकी स्टूडेंट पार्टिसिपेट भी किया करें, और स्पेशली डिस्कशन और लेक्चरेट में पार्टिसिपेट किया करें। डिस्कशन और लेक्चरेट के हवाले से फिर आप बोलते हैं तो मैं आपको लास्ट में कमेंट भी करता हूँ, एडवाइस देता हूँ हमारे स्टूडेंट को कि आपने कौन सी गलतियाँ की हैं और कौन सी आपने गलतियाँ नहीं करनी। ठीक है, कि आप कामयाब हो, बेहतर तरीके से आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं आज अभी मैडम की तरफ। मैडम ने जो क्वेश्चन पूछे हैं और लास्ट में फिर हम डिस्कशन सुनेंगे स्टूडेंट्स की इकनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान पे। इसके अलावा जो नोट्स हैं मेरे इनिशियल टेस्ट और ISSB के मंगवा लें आप लोग, और इसके अलावा इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और रावलपिंडी इंशाल्लाह जब मैं आऊँगा तो मेरे से मुलाकात कीजिएगा। जी देखें, काफ़ी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके सामने हैं। जी टॉपिक क्या है? ये टॉपिक मैंने दिया था, आज हमारी क्लास 3:30 बजे शुरू होगी, 4 तक ख़त्म होगी। ये तवील थोड़ी हो गई थी क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे। जी मैडम ने स्टार्ट यहाँ से लिया। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट? माय नेम इज़ मैम सादिया and today is test day, test number 5, test number 4, test number 5 and test number 6. And are you ready for test? My first question is that where is job located? Yes ma'am, we are ready. वालेकुम सलाम, जी हम रेडी हैं बिल्कुल। In Balochistan. Well done. And second question is, what is the old name of Mecca? Ma'am, the old name of Makkah is Bakka. Very good. Third question is, UNO headquarters is located in which country? UNO headquarters is located in which country? In New York. Yes, New York. Okay. What is the currency of Sri Lanka? Ma'am, the currency of Sri Lanka is rupee. Very good. Warsak Dam is located on which river? Warsak Dam is located in Kabul. Yes, the correct answer is Kabul River. Who was the first Governor General of Pakistan? Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was the first Governor General of Pakistan. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Very good. Zabihullah is the title of which prophet? Ma'am, Hazrat Ismail alayhi salam. Hazrat Ismail alayhi salam. Hazrat Ismail alayhi salam. Hazrat Ismail alayhi salam. Hazrat Ismail alayhi salam, madam. Ismail alayhi salam. Hazrat Ismail alayhi salam. Tell me the name of G7 countries. Tell me the name of G7 countries. Ma'am, Canada, France, Germany, Japan, Italy, UK, USA. Madam, Germany, France, Italy, United Kingdom, USA, Japan, France. Canada, France, Germany, Italy, UK, USA, and Germany. Canada, France, Italy, USA, United Kingdom,
जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा, यूएस और यूएसए। Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom. The G7 countries are Canada, France, Germany, Japan, Italy, United Kingdom, and USA. First Governor of Punjab. Sir Francis Mudde. Sir Francis Modi. How many sisters of dear Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Two sisters. Two sister Hazrat Shima bint Haris radiyallahu ta'ala anha and Hazrat Anisa bint Haris radiyallahu ta'ala anha. Two sister of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Shima bint Haris. Okay, my last question is that who was the second Prime Minister of Pakistan? ख्वाजा नाजिमुद्दीन मैम. Okay, very good. जी बहुत शुक्रिया मैडम। अच्छा स्टूडेंट्स, जो पहले आंसर देता है यहाँ पे जिसका आंसर फर्स्ट आ रहा है उसी हम वीडियो बनाएंगे। Assalamu alaikum gentlemen. Today I want to express my thoughts on economic problems of Pakistan. Today Pakistan faces many economic challenges in which poverty is a major economic challenge. The rate of poverty level is increases day by day in Pakistan, and the other economic challenges which Pakistan face is energy crisis, such as crisis of electricity and crisis of water. Assalamu alaikum ladies and gentlemen, I hope you all are fine. Me Zubair from Gawadar. Today our topic about economic problems of Pakistan and its solution. So let's start. As a result, the structural issue with Pakistan's economy, its ability to earn sufficient foreign income to pay for its import and debate survival needs. The main economic problem of Pakistan's economy covered in this course are development planning, unemployment, poverty, income distribution, economic growth, inflation, trade and deficits, public debate and sectoral imbalance. And there are three basic economic problems are regarding the allocation of the resources. These are what to produce, how to produce, and for whom to produce. Assalamu alaikum dear fellows, I hope that you all are fine. Today we will be discussing about on the topic of economic problems of Pakistan. So in my opinion, today Pakistan is faced with many problems such as poverty, insecurity and terrorism. The reason for these problems are lack of tolerance, lack of general awareness, illiteracy promoted by the ineffective education system. Assalamu alaikum ladies and gentlemen. My name is Mohammad Atif Khatak from Sangad. Today the topic of our discussion is economic problem of Pakistan. So let's start the topic. Ladies and gentlemen, Pakistan is an independent country, but the economy of Pakistan is decreases day by day. There are many reasons by which the economy of Pakistan is decreasing, just like industry, education and corruption. So, ladies and gentlemen, industries are the one of main source of developed country, and I am very regret to say that Pakistan have very less industries. And the second thing is education. Education is present in Pakistan, but something is missing in my point of view, that is technical education. Our government should take a serious step on this education, because by technical education students The main social and economical issues in Pakistan which are very common these days is overpopulation, pollution, child marriage, child labor and unemployment and inactive. Assalamu alaikum gentlemen. My name is Muhammad Hassan Sabir and I belong to this sector. Today my topic is economics problems of Pakistan. So first of all, Pakistan can face many problems of economics. First, poverty and other many economic problems faces the Pakistanis. And now
economic condition of Pakistan. Like almost every country around the globe, Pakistan's economy suffered in 2020. The GDP growth ratio for fiscal year 2019-20 was 0.4 percentage, the first time it fell negative and seen decline. Overpopulation is also an economic challenge because due to overpopulation, land for agricultural production is less, and the 75% of Pakistan economy depend upon the agricultural productions. Assalamu alaikum gentlemen, my name is Malik Mubashir Khan, I am from Peshawar. Today my topic is economics problem of Pakistan. The core economics issues with reference to Pakistan's economic code in this course are development planning, unemployment, poverty, income distribution, economic growth, inflation, trade and deficits, public debt and sectoral imbalances. Thank you. Pakistan is facing significant economical challenges due to a weak and unbalanced growth, and that is economy is at a critical juncture where it needs an ambitious and bold set of reforms, IMF, etc. The solution of economic crisis are given as first is the fiscal policy, when the government influences demand through changing or spending taxes. Second is monetary policy, where the central bank influences demand and supply of money. And third is supply side policies, which promotes the long term policies and to try and improve productivity and efficiency in the economy of Pakistan. Assalamu alaikum everyone. Today's topic is economics problems of Pakistan. The economy of the Pakistan has nowadays facing different challenges regarding its economy, and if these challenges are not solved in time, the country will be then stuck in an critical situation which can't be handled in the future. The now government is looking toward the solution of this critical situation of the economy of Pakistan. Current government is facing some serious economy problems like increasing external and internal debt, increase in unemployment, decrease in exports, increase in imports, decrease in investment opportunities, low tax collections, worse policy, check and balance on the current projects. To do this, the government has to decrease interest rate, which will lead toward increase the investment. Then interest rate. Government should decrease the interest rate to the public so that it will become easier for the investor to borrow out the money from the banks and invest it in their own businesses. It will also help to increase the demand of the economy and also helps in controlling the current unemployment situation in the country. In this way, the GDP and the living way of people will improve. जी बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेहनत की है और अल्लाह ताला आपके फ्यूचर को ताबनाक और रोशन बनाए। अल्लाह ताला करे आप कामयाब बने सारे स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं कामयाब होते चले आए हैं और आप वीडियोज़ वगैरह देखते रहते हैं स्टूडेंट्स की, क्योंकि मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स को मेहनत की तरफ लाऊँ और उनकी तरह एक जज्बा पैदा करूँ कि मेहनत करें और लॉन्ग रूट के मुसाफिर बने। शॉर्टकट आप तलाश नहीं करना, बल्कि लॉन्ग रूट पे चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो जितने स्टूडेंट्स हैं, चाहे मुझे यूट्यूब पे सुनते हैं, चाहे मेरे व्हाट्सएप ऑनलाइन ग्रुप में ऐड हैं, ठीक है, चाहे मेरे से अटैच हैं, फ़ेस टू फेस मिलते हैं मुझे, सबको यही मैं नसीहत करता हूँ और करता चला आया हूँ कि आप लोगों ने शॉर्टकट कभी तलाश नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने मेहनत करनी है, लॉन्ग रूट पे चलना है। इस तरह फ़िज़िकल भी अपने आप को आपने स्ट्रांग बनाना है और बोलने की सलाहियत भी आनी चाहिए। आपने अपना इल्म भी बढ़ाना है, प्रिपरेशन करके जानी है। प्रिपरेशन करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर सुरखरू होंगे, कामयाब होंगे। लास्ट में मेरे साथ एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांग ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बियदि कुल्ली मालूम लका। या इलाही हमारे मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमा दे। या इलाही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। या इलाही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जीना नसीब फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए मरना नसीब फरमा दे। या इलाही हमारा तन मन धन सब आक़ा नामदार सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान है, निसार है। या इलाही हमारे अंदर सही जज्बे इश्क़ रसूल पैदा फरमा दे। या इलाही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशिकों को सलामत रख। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम स्टूडेंट्स इस वीडियो का लिंक आगे शेयर करें, जितना आप शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, दुरूद शरीफ पढ़ें, इल्म में इजाफ़ा हो। और ये इंशाअल्लाह ताला सिलसिला जारी रहेगा, सदका जारिया की नीयत से इसको आपने आगे शेयर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मलिक मुबशिर खान है और मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। मैंने 2 दिन पहले सर इमरान से नोट्स के लिए रब्ता किया था। वो नोट्स अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे मिल गए। बहुत अच्छे नोट्स हैं, सर इमरान ने बहुत मेहनत से बनाए हैं। आप भी अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें और सर इमरान से रब्ता करें और ये नोट्स मंगवाएं। शुक्रिया।